हर स्टूडेंट का एक ऐसा फेज आता है जब वो चुप हो जाता है, ना वो फेल होता है ना वो सक्सेसफुल होता है, बस बीच में अटक जाता है। असाइनमेंट लेट, जिम स्किप, फोन ज्यादा, सपने कम और सबसे डेंजर चीज उसे लगता है अब शायद मेरा टाइम चला गया। आज का वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक कमबैक डॉक्यूमेंट्री है। अगर तुम 16 से 25 साल के बीच हो और तुम्हें लगता है तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अमन 19 साल का था, कॉलेज में था। उसके जो सपने थे एकदम सिंपल थे, जैसे अच्छी बॉडी, अच्छा इनकम सोर्स, पेरेंट्स को प्राउड फील करे और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हो। लेकिन एक साल बाद रूटीन कुछ ऐसा था, लेट उठना, फोन स्क्रॉल और कॉलेज जाना सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए। रात को खुद पे गिल्ट, नेक्स्ट डे सेम वही साइकिल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ था और इसलिए कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। ये उसके लिए साइलेंट डाउनफॉल था और साइलेंट डाउनफॉल सबसे डेंजरस होता है। एक दिन उसने अपना पुराना डायरी खोला और उसमें लिखा था 21 तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा। वो डायरी 2 साल पुरानी थी, अब वो 19 साल का था और जीरो प्रोग्रेस थी। उस दिन उसने पहली बार रियलाइज किया प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन है। और सुनो, डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो करना है वो करना है, चाहे मूड हो या ना हो। अमन को ये बात समझने में 2 साल लगे और शायद तुम्हें भी लग रहे हैं। उस टाइम अमन अकेला नहीं था, उसका पूरा बैच सेम था। सबके पास गोल्स थे लेकिन किसी के पास रूटीन नहीं था। सब मोटिवेटेड थे लेकिन कोई कंसिस्टेंट नहीं था। और प्रॉब्लम क्या थी? टैलेंट की कमी, रिसोर्सेज की कमी, सपोर्ट की कमी नहीं। प्रॉब्लम थी एंजाइटी। फोन उठाओ, रील, नेक्स्ट रील, फिर नेक्स्ट रील, हर स्वाइप पे नया एक्साइटमेंट। ब्रेन को मिलता है इंस्टेंट रिवॉर्ड और जब ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है तो वो हार्ड चीजों को रिजेक्ट करता है। पढ़ाई बोरिंग, जिम बोरिंग, स्किल्स प्रैक्टिस बोरिंग, क्योंकि ये सब में लेट रिजल्ट मिलते हैं। और ब्रेन को पेशेंस नहीं चाहिए, ब्रेन को प्लेजर चाहिए। अमन को लगता था वो लेजी है, लेकिन वो लेजी नहीं था, वो हाईजेक था। उसका फोकस चुरा लिया गया था। एप्स फ्री नहीं होते, तुम प्रोडक्ट होते हो। तुम्हारा टाइम उसमें बेचा जा रहा होता है और जब टाइम बिकता है तो फ्यूचर गिरवी हो जाता है। कॉलेज में हर कोई फेक प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, किसी का स्टार्टअप पोस्ट, किसी का जिम ट्रांसफॉर्मेशन। उस टाइम अमन स्क्रॉल करता था और हर स्क्रॉल के बाद उसका कॉन्फिडेंस 1% कम हो जाता था। कंपोजिशन एक साइलेंट पॉइजन है, ये मोटिवेट नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस को कम करता है। 1 साल बाद अमन को अपनी आइडेंटिटी ही समझ में नहीं आ रही थी। न वो टॉपर था, न वो एथलीट था, न स्किल्स थे, न डिसिप्लिन था, बस एवरेज। और सबसे पेनफुल चीज क्या होती है? फेल होना नहीं, एवरेज रह जाना। एक रात वो 2 बजे तक फोन यूज करता था। उसने स्क्रीन बंद की, रूम साइलेंट था। अंदर से एक आवाज आई, ये मैं क्या बन रहा हूँ? और वहीं से कमबैक का बीज लगा। कमबैक मोटिवेशन नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट के हर्ट होने से स्टार्ट होता है। अमन का लोएस्ट पॉइंट कोई ड्रामा नहीं था, न वो फेल हुआ था, न कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसका लोएस्ट पॉइंट एक सिंपल मोमेंट था। एक फैमिली फंक्शन में किसी अंकल ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? अमन ने बोला, कॉलेज। अंकल बोले, हाँ वो तो सब करते हैं, आगे क्या प्लान है? वो जवाब दे सकता था, सपने थे उसके पास, लेकिन सच ये था वो खुद अपने प्लान्स पर काम नहीं कर रहा था। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे जज नहीं कर रहे हैं, वो खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। उस रात अमन ने खुद को मिरर में देखा। कोई विलन नहीं था, कोई लूजर नहीं था, बस एक लड़का था जो अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा था। और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होता है, मैं बेकार नहीं हूँ लेकिन मैं बेकार जी रहा हूँ। नेक्स्ट डे उसने डिसाइड किया, मैं 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, फोन यूज करूंगा लेकिन सिर्फ 1 घंटा। 3 दिन सब कुछ परफेक्ट था, चौथे दिन लेट उठा, 5वें दिन जिम स्किप और फिर गिल्ट, सेल्फ हेट, फिर वही साइकिल। यहाँ ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डिसिप्लिन का मतलब सडनली ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन डिसिप्लिन शॉक थेरेपी नहीं है, डिसिप्लिन डिजाइन होता है। अमन ने एक सिंपल चीज नोटिस की, वो अपना लाइफ चेंज नहीं कर रहा था, वो अपना आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश कर रहा था एक ही दिन में। और ब्रेन को एक्सट्रीम चेंज पसंद नहीं, ब्रेन कंट्रोल प्रोटेक्ट करता है। तो उसने स्ट्रेटजी बदली, बिग गोल्स कैंसल, बस 3 रूल। रूल नंबर 1, 30 मिनट डीप स्टडी डेली, बस 30 मिनट। रूल नंबर 2, 20 पुशअप्स डेली, मूड हो या ना हो। कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं, बस स्मॉल डिसिप्लिन। और यहाँ से कमबैक स्टार्ट होता है। नॉट व्हेन यू फील पावरफुल बट व्हेन यू फील टायर्ड। और फिर भी करते हो। एक वीक कुछ स्पेशल नहीं, सेकंड वीक में थोड़ा कंट्रोल, 1 मंथ बाद कॉन्फिडेंस 5% इंक्रीज हुआ। और डिसिप्लिन का सीक्रेट ये है, ये लाउड नहीं होता, ये साइलेंटली ग्रो करता है, जैसे मसल्स, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट।
अमन ने समझ लिया था मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है। अगर कमबैक चाहिए तो फीलिंग नहीं, फ्रेमवर्क चाहिए। और उसने अपनी लाइफ को 5 पार्ट्स में तोड़ा। सबसे पहले उसने क्या किया, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल नहीं की, फोन साइड में नहीं रखा। उसने सिर्फ एक रूल बनाया, सुबह 1 घंटा नो फोन, क्योंकि सुबह ब्रेन सबसे फ्रेश होता है। और अगर तुमने सुबह कंट्रोल ले लिया तो 50% जीत गए। फिर नेक्स्ट लेवल, संडे को 4 घंटे डिजिटल डिटॉक्स, शॉक थेरेपी नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल। और 3 हफ्ते बाद रील्स की क्रेविंग कम हो गई। डिसिप्लिन विल पावर से नहीं आता, एनवायरनमेंट से आता है। अमन ने क्या चेंज किया, स्टडी टेबल क्लीन, बेड सिर्फ सोने के लिए, जिम बैग रात में ही पैक, फोन स्टडी टाइम पे दूसरे रूम में। उसने अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया, ये डिफरेंस समझो। बिग हैबिट्स फेल नहीं होती, स्टक हैबिट सर्वाइव करते हैं। एग्जांपल, मॉर्निंग ब्रश, 5 मिनट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग 30 मिनट स्टडी, स्टडी स्मॉल वॉक। एक हैबिट दूसरे को ट्रिगर करेगी और ये चेन ब्रेक नहीं होती। और जब चेन 21 दिन तक सर्वाइव करती है, आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। अमन ने एक सिंपल कैलेंडर यूज किया, हर दिन 3 चीजें टिक, स्टडी, वर्कआउट, नो लेट नाइट स्क्रॉलिंग, बस नो ओवर प्लानिंग, नो कॉम्प्लिकेटेड एप्स। विजुअल प्रोग्रेस एक्टिवेट होता है और जब ब्रेन को प्रोग्रेस दिखता है वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब कभी फेल नहीं होना नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है फिर से 24 घंटे बाद वापस आना। रूल, नेवर मिस ट्विस्ट, 1 दिन स्किप ठीक, 2 दिन स्किप नहीं। ये रूल ने अमन को बचाया। 3 महीने बाद अमन मिलीनियर नहीं बन गया था, 6 पैक एब्स भी नहीं आ गए थे, लेकिन क्या चेंज हुआ था, सुबह गिल्ट नहीं होता, पेरेंट्स से बात करते वक्त कॉन्फिडेंस, बॉडी पोस्चर सही, माइंड क्लियर। और सबसे बड़ा चेंज, वो खुद को रिस्पेक्ट करने लगा। कमबैक का रियल रिवॉर्ड पैसा नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब तुम डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो तुम दुनिया को प्रूव नहीं करते, तुम अपने आप को प्रूव करते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ और कंट्रोल ही फ्रीडम है। 6 महीने बाद अमन परफेक्ट नहीं बना, वो अभी भी कभी कभी लेट उठता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन एक चीज परमानेंट चेंज हो गई थी, उसकी आइडेंटिटी। पहले वो कहता था मैं डिसिप्लिन बनने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अब वो कहता है मैं डिसिप्लिन हूँ। कभी कभी स्लिप होता हूँ। डिफरेंस हमसे पहले वो बिहेवियर चेंज कर रहा था, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम वीक नहीं हो, तुम बस स्ट्रक्चर के बिना जी रहे हो। तुम्हारा कमबैक किसी मंडे से स्टार्ट नहीं होता, किसी न्यू ईयर से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होगा जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि मैं एवरेज रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। लाइफ अनफेयर हो सकती है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, सपोर्ट 0 हो सकता है, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन कंट्रोल में हो सकता है। और 16 से 25 साल के बीच जो आदमी डिसिप्लिन सीख लेता है उसका 30 का वर्जन डेंजरस होता है। सोचो 3 साल बाद का वर्जन, स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्लियर माइंड, स्किल डेवलप्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई, ये सब एक ही डिसीजन से स्टार्ट होता है। आज रात फोन साइड रखो, सुबह अलार्म पे उठ जाओ और सिर्फ 30 मिनट्स काम करो, बस 30 मिनट। कमबैक ड्रामेटिक नहीं होता है, वो डेली बोरिंग डिसिप्लिन से बनता है। ये चैनल मोटिवेशन के लिए नहीं है, यहाँ पे हम परफेक्ट नहीं बनते, हम 1% बेटर बनते हैं रोज। अगर तुम भी कमबैक मूड में हो तो कमेंट करो कमबैक स्टार्टेड। और याद रखना तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं है, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, अब डिसिप्लिन बनोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।